बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। नया व्लॉग है, नया सूट है और नई वेस्टकोट है। इन दिनों हमारे घर में प्री बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है और मेरी बेटियों ने आगाज़ किया था, तो ये तोहफा मेरी अहलिया की तरफ से आया। वैसे इतनी महंगी वेस्टकोट मैंने पहले नहीं पहनी और पसंद मुझको आई थी और खर्चा उसने किया। इनफैक्ट ये जो मोहब्बत का ताल्लुक है, इसमें खर्चा नहीं देखा जाता। आज सुबह जो पब्लिक न्यूज़ है उसके मॉर्निंग शो में मैं शरीक हुआ। लाहौर से सोहा थी और इस्लामाबाद से गुरमीत सिंह उसके मेज़बान थे। दोनों बहुत अच्छे, यानी मिजाजन भी बहुत अच्छे और होस्ट भी बहुत अच्छे, अपनी तैयारी करके रखते हैं। गुरमीत ने एक ऐसा सवाल किया दौरान सेशन कि जो नॉर्मली हम पब्लिक में सवाल नहीं करते। उसने कहा कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने गया, यानी ही वाज लॉयर, और वहाँ एक डिवोर्स का केस था। इस बात पे डिवोर्स दे दी उस आदमी ने कि इस खातून के या लड़की के मुंह से स्मेल आती है। अब इस बात पे आप लोगों की कई आरा होंगी, पर मैं ये सोच रहा था, अगर खुदा ना खास्ता किसी लड़की की आंखों से पानी जारी हो जाए या यहाँ पे कोई में मैल आने लग जाए, तो क्या हमसे डिवोर्स कर देंगे? शादी के बाद कई लोग बीमार हो जाते हैं, कोई खातून, कोई मर्द, बाज़ लोगों को फालिज तक हो जाता है और हम फालिज के लोगों को उठा के क्या कब्रिस्तान फेंक आते हैं या डिवोर्स कर देते हैं। हम उनका इलाज करते हैं, एक एक पल हम उनको उम्मीद दिलाते हैं और उनकी उम्मीद बनते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा मसला ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कभी कभी कि आसपास की दुनिया देख देख के हम मसला सुनने, बनाने, एक्सप्रेस करने और एक्सप्लेन करने वाले बनते जा रहे हैं। हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते। हर मसला, हर मर्ज, उसकी एक बुनियाद होती है। अब बहुत मुमकिन है कि वो बच्ची, जिसकी कोई भी उम्र हो सकती है, 22 साल, वैसे छोटी उम्र की बच्चियां थोड़ी सियानी होती हैं, अगर बड़ी उम्र की है और शादी उसकी अभी लेट हुई है और उसके मुंह से स्मेल आती है, ये मर्द के मुंह से भी आ सकती है। पर मर्द के मुंह से अगर स्मेल आए तो औरत कह नहीं सकती, वो जिंदगी अजाब में गुजार लेगी। द मोमेंट वो कहेगी, एक्सप्रेस करेगी, तो ताल्लुकात, बोलचाल खत्म हो जाएगी, यानी ये अना का मसला हो जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता खातून के साथ ऐसा मसला हो तो 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि ब्रश में रेगुलर नहीं है, मर्द हो और नमाज का आदी हो, तो फिर आप ब्रश भी करेंगे, मसवाक भी करेंगे, तो नॉर्मली ये मसला ठीक हो जाता है। दूसरा, अगर आप खाना लेट खाते हैं, डाइजेस्ट ठीक नहीं होता, तो वो जो गैसेस बनती हैं वो आपको, ज़ाहिर स्मेल आपके मुंह से आएगी। तो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम या खाने का रिकॉर्ड जो है पूरा डाइजेस्ट ना होता हो और आप उसके ऊपर और ले लेते हो, बाज खवातीन ऐसी होती हैं, खाने का उनको शौक होता है, खाने के ऊपर खाना आता जाता है और मैदा भी खराब हो जाता है, पेट भी खराब होता है, पूरा सर्कल खराब, तो उस वजह से भी ये मसला होता है। इवन आप अगर करीब बैठेंगे तो आपको एक बहुत जैसे बदबू का होता है, उसे झोंका तो नहीं कहा जा सकते, झोंका खुशबू का होता है, तो भुभुका किस्म का जो है चीज वो होगी। तीसरी वजह, जो खवातीन शुगर को टच कर रही होती है, यानी शुगर इज अ किलर, पर ये आपकी खुशियों के साथ साथ आपके निज़ाम हजम पे भी इसका असर पड़ता है और साथ अनवांटेड, अनडिजायर्ड स्मेल जिस मुंह से आने लग जाती है। अब इन तीनों सूरतों में 3 इलाज भी मौजूद हैं। अगर आप नेट देखते हो तो इन दिनों शॉर्टकट भी आया हुआ है कि आप वो कुछ कतरे हैं, आप मुंह में डालते हैं तो फ्रेशनेस की सी फीलिंग आती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी कॉमन सेंस है और आप कंसर्न हैं अपनी जात से और इस बुरे अंजाम पे नहीं जाना चाहते, तो अल्लाह ने इलायची इसीलिए पैदा की है कि चाय में खुशबू आए, ये उसका बुनियादी पर्पज नहीं है। अगर आप उसको अपने होठों में रखते हो दिन में, शाम में, रात में, यानी मैं तो सजेस्ट करता होता हूँ प्री मैरिज में और पोस्ट मैरिज में भी कि लड़के और लड़की दोनों को इलायची लेनी चाहिए, दोनों कंफर्टेबल होते हैं। नंबर 2, अगर आपके घर में पुदीना है, ताज़ा नहीं है तो लगाइए, तो वक्तन फक्तन पुदीने के पत्ते आपको चबाते रहना चाहिए। नंबर 3, दिन में कम से कम 1 दफा पुदीने के पानी का, यानी पुदीने का वो जो कहवा है, उसको पीने की आदत बनाइए। तीसरा, खाने के बाद हर सूरत में ना सिर्फ जाके कुल्ली कीजिए, यानी खाने के जो जर्रे हैं दांतों में जो फंसते हैं, दैट्स जो सबसे बड़ी रीजन बनती है, दैट्स द रियल रीजन
कि वहां पे जम्स पैदा होते हैं, वहां से स्मेल पैदा होती है। जैसे हमारे जिस्म के किसी जगह भी जहां से गोश्त ढलकता है, हम उसे बॉडी फोल्ड कहते हैं, तो बॉडी फोल्ड से भी स्मेल आती है। इसी तौर पे जब जहां जर्म्स मुंह में जमा होते हैं, तो सोने से पहले एट एनी कॉस्ट, मसवाक नहीं है तो ब्रश कीजिए, ब्रश नहीं है तो कुल्ली नहीं कुल्ला कीजिए, 2-3 दफा कीजिए। और अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके गरारे कर लेते हैं, अगर गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके गरारे कर लेते हैं या कुल्ली कर लेते हैं, तो भी आपके ना सिर्फ जो है मसूड़े ये फूलने से, जिनके मसूड़ों से खून आता है, उनके मुंह में भी स्मेल पैदा होती है। अच्छा, हर आदमी के मुंह से कुछ को हम कहते हैं हवाड़ आती है। रमजान में जो है वो वांटेड किस्म की होती है, वो अल्लाह को भी पसंद होती है, क्योंकि वो अपने भूख से एक अजीब तरह का वो पैदा होती है। उसको अल्लाह ने क्या कहना चाहिए, पसंदीदा करार दिया। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में, इवन आप क्लास में, इवन आप अपने दोस्तों के साथ हों और हम उम्र हों, नमाज में खड़े हों, तो साथ वाला अगर उसकी जिस्म की और ख़ास तौर पे मुंह की स्मेल अच्छी नहीं है, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। पर इससे डिवोर्स की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये बेवकूफ़ी की बात है। यानी आप उस चीज़ को, लड़की अपने पसंद की, उसमें कमी निकल आई तो कमी का इलाज करा लीजिए। उस बेचारी को इस बुनियाद पे अपनी जिंदगी से निकाल देना, ये उसको बेइज्जत करना भी है, ये इसको डिग्रेड करना भी है, और अपनी हमाकत की भी खबर देता है कि आपके अंदर दानिश और अकल नहीं है। आप सोचिए, जैसे ये सऊदी अरब वाले करते हैं, जरा सा गाड़ी में डिफेक्ट निकला वहीं सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। हम तो ये नहीं करते। मुमकिन है जापान वाले भी ये करते हों, पर बीवियों के साथ ये बीवियां चीजें नहीं होती, ना मर्द चीजें होता है। आपके मर्द में अल्लाह माफ करे, शादी के बाद कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी उसकी लग जाए, नौकरी चली जाए, या इवन आपको फील हो कि उसके मुंह से हमक आती है, तो क्या ये ऐसे लाजनहल इशू हैं कि इनका कोई हल ही नहीं किया जा सकता? इनको बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर आप अपने खाने की आदतें बदल लो, थोड़ी सी समझदारी अपनी जिंदगी में ले आओ, जिंदगी में आपको बहुत आइडियल नहीं हो, मुमकिन है दूसरे को आपके मुंह से भी हमक आती हो। सो ये बहुत सारी जगहों पे तो हम मुरव्वत का इजहार करते हैं और खामोश रहते हैं। इन्हें इवन लोगों के जिस्म से स्मेल आ रही होती है, हम कहते नहीं हैं, क्योंकि कहने के बाद फिर ताल्लुक आपका उसके साथ बिगड़ जाएगा। ये जो पब्लिक इमेज है, एक होता है सेल्फ इमेज, पब्लिक इमेज में इंसान इस परफेक्ट अपने आप को समझता है, मेरे कपड़े, मेरा जिस्म और मेरी खुशबू और मेरा ओरा। पर ये जिंदगी में अगर अधूरे हो, नामुकम्मल हो, और इस बारे में कोई प्रॉब्लम हो, न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करना चाहिए, डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, अपने निज़ाम हज़म को दिखाना चाहिए, और उसकी जो इवन आसान शक्लें हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। इंसानों को, अपने स्पाउस को कदर करनी चाहिए, उनको उनकी किसी छोटी फिजिकल कमी की बुनियाद पे यूं जिंदगी से निकाल बाहर नहीं करना चाहिए। कहाँ इस्लामाबाद में वाकया हुआ, कहाँ नेशनल हुकअप पे, नेशनल टीवी पे उसका सवाल उठा, और उस सवाल सुन के मेरे दिल में, और मैं यकीन से आपको बताता हूँ, मेरे कानों में भी दर्द हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम उस बच्ची को नहीं जानते, पर उस बेचारी पे क्या बीती होगी अगर उसको ये बता दिया जाता और मोहब्बत में उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता, तो ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं थी, मसला हल हो जाना था। पर जो असल है चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, कभी अपने स्पाउस के साथ, अपने ज़ाती बेटे और बेटी के साथ ऐसा मसला हो जाए, तो हम उसको मोहब्बत से सोचते हैं और उसका हल निकालते हैं। दैट्स लाइफ। इस तरफ जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।